नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और उनके मन के विचार जान रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। देखिए, अपने अपने दावे हैं और अपने अपनी ताल भी ठोकी जा रही है। इस समय हम शादरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। 2013 में यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। उसके बाद में 2015-2020 में रामनिवास गोयल आम आदमी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी जीते। लेकिन अब की बार जो बीजेपी के प्रत्याशी 2013 में जीते थे, शंटी जी, वो अब की बार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि बीजेपी ने अभी किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। हालांकि कांग्रेस ने 47 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन शादरा विधानसभा पर अभी तक कांग्रेस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो शादरा विधानसभा में अब की बार क्या होगा? जितेंद्र सिंह शंटी यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे। क्या लोग उन्हें बीजेपी की तर्ज पर देखेंगे या फिर अब क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं तो उन्हें आम आदमी पार्टी के तौर पर देखा जाएगा? क्या कुछ लोगों की राय है? यहाँ पर देखिए, हम इस पार्क में बैठे हुए हैं। ये सूरजमल पार्क है और जो भाई साहब हमारे साथ में हैं, ये शादरा विधानसभा से ही हैं। तो इनकी ज़बानी जानेंगे कि इस चुनाव की क्या होगी कहानी। आपका नाम क्या है भाई साहब? संदीप चौधरी। तो चौधरी साहब, यहाँ शादरा का चौधरी कौन होगा अब की बार? अभी तो शंटी जी की टिकट तो वो हो ही गई है फाइनल। अभी तो दूसरी पार्टी की देखो कौन आदमी आता है, उस पर डिपेंड करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक वो बीजेपी में थे, अभी आम आदमी पार्टी में आए और उन्हें यहाँ से टिकट मिल गया। लेकिन लोग कहते हैं, और मैं देख भी रहा हूँ उनके पोस्टरों पर ये छपा हुआ है, एम्बुलेंस मैन, कोरोना योद्धा। तो क्या उनकी कोई व्यक्तिगत छवि ऐसी है जो उन्हें यहाँ पर लाभकारी इस चुनाव में साबित होगी उनके लिए, या फिर केवल आम आदमी पार्टी के नाम से ही चुनाव में कुछ प्रभाव होगा? पर्सनल वोट भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी पहले से समाज सेवी है वो। और लोगों की जैसे एम्बुलेंस चल रही है और शहीद भगत सिंह दल का भी उन्होंने चला रखा है, तो उसकी ऐसी बात नहीं है। पर्सनल वोट हैं उनकी और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं इनके। लेकिन अब कौन कैंडिडेट उनके सामने आता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से पंकज लूथरा भी है, वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। ये बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की, हाँ, बहुत मजबूत कैंडिडेट है और 2 बार से निगम पार्षद भी हैं। उनकी पर्सनल वोटें भी हैं, समाज सेवी भी है, बहुत बढ़िया मजबूत लड़का है वो। अगर वो आते हैं तो टफ हो जाएगा इनके लिए फिर। तो कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं है या फिर आपको केवल लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई देती है? बीजेपी और यही है आम पार्टी। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ऐसा है नहीं, दिख नहीं रहा कोई, ना कोई चर्चा में भी कोई नहीं है, न शादरा में कोई जिक्र ही नहीं है कांग्रेस का फिलहाल। तो बाकी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कौन आता है। डॉक्टर साहब थे, अब डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी रहे हैं काफ़ी साल, 20-25 साल रहे हैं एमएलए। अब उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहती है, फिर पार्टी का भी, आप पार्टी का जोर चल ही रहा है पूरी दिल्ली में। तो पूरी दिल्ली में आपको क्या नज़र आता है, फिर से आ जाएगी? आप ही आएगी। देखो पॉसिबिलिटी तो है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आ रही है आम आदमी पार्टी, तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि फिर से आएगी? अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छी स्कीम है उनकी, वही उनकी वजह से ही आएगी। तो अब ये चुनाव से पहले नई नई योजना लेकर के आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, काम किया नहीं 10-12 साल से, इसलिए अब ये जुमला देना पड़ रहा है लोगों को। ऐसा भी कुछ है क्या? काम तो किया है यार, काम क्यों नहीं किया? काम किया है उन्होंने। मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, मैं आप पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने काम किया है। हाँ जी, मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ जी, मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था, कई साल रहा हूँ मैं शादरा से। अच्छा। तो अभी भी कांग्रेस में ही है या? नहीं, मैं रहेंगे तो कांग्रेस ही, लेकिन क्या करें, अब कांग्रेस का भी कोई ऐसा कैंडिडेट भी नहीं है। और लेकिन आप पार्टी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम अजय सिंह। तो अजय जी, आपको कौन लगता है अब की बार दिल्ली में कौन होगा अजय, और किसकी दावेदारी मजबूत लगती है? देखिए, ताल हर कोई ठोक रहा है और आम आदमी पार्टी तो अब ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मिले हुए हैं। उनके नेता ऐसा कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है अभी तक, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बीजेपी मुख्यालय में बैठकर के लिस्ट बनी हो। यहाँ दिल्ली के अंदर भाई साहब गवर्नमेंट आपकी बनेगी, उसका कारण है
आप स्कूल देख लीजिए, ये पीछे RS के भी स्कूल है, सूरजमल विहार। मतलब स्कूलों का स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई लेवल का है स्कूल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप हॉस्पिटलों का पहले तो बेटर है, और बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पे दिल्ली में नहीं बन सकती, आपकी ही गवर्नमेंट तो बनेगी। जो पहले की तरह जितनी सीटें आई थीं, क्या लगता है फिर से इतनी आ जाएंगी या अब की बार कुछ सीटों में नुकसान हो सकता है? भाई तो हमें तो कहीं नुकसान होता दिखाई दे नहीं रहा। बाकी हमारे शाहदरा विधानसभा में अगर 2 कैंडिडेट में से अगर एक जने को टिकट मिल गई बीजेपी से, तो लड़ाई बढ़िया हो सकती है, या तो निर्मल जैन जी या पंकज लूथरा। अगर इन दोनों में से एक जने को टिकट मिल गई तो लड़ाई पक्की भयंकर होगी। इन 2 कैंडिडेटों में से अगर एक कैंडिडेट को बीजेपी फाइनल कर देती है तो कुछ लोग देखिए ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उतार दिए प्रत्याशी और कांग्रेस ने भी 47 पर, ये बीजेपी वाले नहीं उतार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई रणनीति हो सकती है या फिर डरे हुए हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई कैसे मुकाबला करेंगे? क्या आपको लगता है? बीजेपी का तो भाई तो आप हर जगह देख लीजिए, MP को छोड़ के ये तो बिल्कुल करंट में कैंडिडेट उतारते हैं। हाँ। मतलब एक MP जो MP इलेक्शन थे उसमें इन्होंने कुछ सीटें, जो आपको याद होगा 15-20 सीटें ऐसी थी जो 3-4 महीने पहले ही डिक्लेयर करी थी। बाकी आप किसी भी स्टेट, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, मतलब बहुत कम टाइम के डिफरेंस में कैंडिडेट घोषित करते हैं ये। बाकी और यहाँ दिल्ली में खैर जो है बहुत वो वोटिंग जो है वो इसके अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ज़्यादा है। चलिए देखिए और भी लोग यहाँ पर हैं, इनके भी विचार जानते हैं मन के कि भाई कैसे विचार हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुनील चौधरी। तो चौधरी साहब, आपको क्या लगता है ये दिल्ली का चौधरी अब की बार कौन होगा? ये आम आदमी पार्टी फिर से आ जाएगी या बीजेपी कांग्रेस का कुछ लगता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, जैसे कि भाई बता रहे थे, इधर शंटी जी हैं, अगर लूथरा जी या निर्मल जैन जी आ जाए तो टफ होगा बीजेपी की तरफ से जी, दोनों में फाइट होगी। और कांग्रेस नहीं है लड़ाई? कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं। तो पूरी दिल्ली का क्या लगता है, कितनी सीटें आ जाएंगी? दिल्ली का तो पता नहीं जी, हमें अपनी विधानसभा का पता है। नहीं, लहर कुछ लगती है, माहौल लहर कुछ तो है, बदलता? केजरीवाल जी का है, काम किया है उन्होंने, और जहाँ तक है यही आएगी, आम आदमी आएगी। जी भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। तो यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? हमें हो गए 4-5 साल हो गए। यहाँ वोट है दिल्ली की? दिल्ली की है। कौन सी विधानसभा लगती है? हमारी लगती है ये वो। विश्वास नगर? हाँ जी, है? हाँ जी। वहाँ क्या हाल है OP शर्मा के, ठीक है? ऑफिस बस ठीक है। यहाँ का कुछ ज्ञान है शाहदरा में, क्या होगा क्या नहीं? अभी सारे को कोई पता नहीं कौन होगा कौन अच्छा, नहीं। क्या लगता है ये बीजेपी आ जाएगी अब की बार या फिर से आ रही है आम आदमी पार्टी यहाँ केजरीवाल जी की? अब कह बीजेपी का नंबर है आने का। बीजेपी का है? हाँ जी। क्यों लगता है ऐसा? आपके टक्कर पे बीजेपी आने का टक्कर पे है। अगर बीजेपी आएगी तो क्यों आएगी? ये काम नहीं किया है क्या केजरीवाल ने? केजरीवाल ने करा भी है, लेडीज़ को भी सुविधा दी है बसों की और जेंट्स को भी दी है। बिजली पानी का। जेंट्स को कहाँ है, केवल लेडीज़ को है? जेंट्स लेडीज़ की है, जेंट्स की नहीं है। हाँ, उनकी शिफ्ट पे है। अब ये योजना लेकर के आ रहे हैं डेली, नहीं क्या लगता है ये चुनाव में कुछ असर होगा इसका? अभी कोई असर कोई पता नहीं है, होएगा कि नहीं होगा नहीं पता है कुछ? नहीं पता नहीं। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? सुनील। आपके कैसे विचार हैं? ये शाहदरा विधानसभा, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है? ये शंटी जी कुछ कर पाएंगे? नहीं नहीं, अकेले अभी अभी आए हैं ये। आप में बहुत अच्छे हैं शंटी जी, इन्होंने पीछे बहुत सेवा की है, कोरोना में भी बहुत हेल्पफुल पर्सनली है, और अकेले ये नहीं वो कर पाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। तो 99% बीजेपी एक तरफा है ये यहाँ शाहदरा में? शाहदरा में इधर। पूरी दिल्ली का माहौल कैसा दिखता है आपको? दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में बीजेपी है। आ जाएगी? हाँ जी, कंफर्म है। क्या कारण है? कारण है कि मोदी जी का अच्छा वो है, विकास भी है, सब कुछ है। ये तो आप वालों तो लॉलीपॉप देते हैं और सबको वो करते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, या इनका वो है नहीं, किसी को खड़ा कर रहे हैं कुछ है, इनके वो नहीं है, ठीक नहीं है इनका कोई स्पोर्ट वगैरह, इनका कोई ठीक नहीं है।
तो कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की, कुछ अनुमान लगाया आपने? नहीं, अभी ऐसे तो नहीं है, प्लस में ही रहेंगे, उससे ऊपर ही रहेंगे। अच्छा, देखिए ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने भी 47 उम्मीदवार अभी तक घोषित किए हैं, ये बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया? डर रहे हैं क्या? नहीं, डिले करते हैं आराम से, कोई वो नहीं है, इनको देख के कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए कि चुनने में, कि थोड़ा लेट होए, अच्छे निकले जो भी है कैंडिडेट। अब कहीं आपस में इन्होंने वर्क किया होता है यहाँ पर पार्टी ने, तो वो उनमें से चुन के थोड़ा लेट कि अच्छा उम्मीदवार निकालें। जल्दी क्या फ़ायदा, जल्दी निकाल के एक आध गलती निकल जाए, कुछ हो, यही वो कारण? हाँ, थोड़ा डिले करने में ही बेनिफिट है कि पक्का देख लें कि कौन सा कैंडिडेट पहले सबको देख रहे हैं कि आपका, कौन, हाँ, आप में कौन आया है और उसमें कौन है, उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। अब जैसे इधर से हर्षवर्धन को जहाँ तक चांस है आएंगे, इधर से बीजेपी वाले आएंगे, तो इसलिए अच्छे कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे तभी तो होगा। जल्दबाजी में किसी को खड़ा करें तो वो फिर नुकसान होगा। हाँ, चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब देखिए इसी पार्क में एक कोने पर हम आए हैं और सभी देखिए बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, कुछ साथी भी लग रहे हैं युवा, और धूप का आनंद ले रहे हैं। धूप है कहाँ भाई साहब? हैं? धूप कहाँ छोड़ी जितनी है? थोड़ी बहुत आई है वो ही बटोर लेंगे, ऐसे ही सोच करके घर से निकले हैं। हाँ, चल जी गए। बाबा जी, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। यहीं शादरा विधानसभा के? हाँ, किशन नगर। क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है अब की बार? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ रही है फिर से, कि अब की बार जा रही है? तो आएगी भाई साहब, फ्री कर रखा है सब कुछ, पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या चाहिएगा बताओ मेरे को? सब चीज़ फ्री है, केजरीवाल ही आएगा। केवल फ्री की राजनीति की वजह फ्री की से? राजनीति की वजह से ही आएगा, और क्या उसके पास बताओ। अब देखिए ये नई नई योजना लेकर के डेली आ रहे हैं, चुनाव की घोषणा से पहले। चुनाव घोषित नहीं हुए लेकिन योजना की घोषणा लगातार जारी है। योजना तो चालू रहती अब है। बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगा रही, कह रहे हैं कि केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, चुनावी जुमला दे रहे हैं। आपको क्या लगता? जुमला तो बीजेपी भी दे रही है, चुमा बीजेपी नहीं दे रही क्या भाई? वो 2100 कर रहा है, वो कांग्रेस कल 2500 का अखबार पढ़ा मैंने कि हम 2500। बीजेपी वाले 1100 रुपए बांट रहे हैं, वो प्रवेश वर्मा जी। हाँ, सुना तो है बांट रहे हैं, लेकिन देखा तो नहीं हमने। खैर, हम तो विधानसभा में आए ही नहीं। नहीं, हमने तो देखा जा करके घर के बाहर ही। आपने देखा होगा, हमने नहीं देखा। अभी से नगद बांट रहे हैं, कैश दे रहे हैं अभी। कैश 1100 रुपए लीजिए। लेडीज या जेंट्स भी दे रहे होंगे वैसे। हमारी विधानसभा में तो कोई, हमें तो किसी ने पूछा नहीं एक पैसे। क्या लगता है यहाँ शादरा में ये क्या अब की बार ये शंटी जी का कुछ जादू चलेगा या संटी जी का चलेगा, फटाफट दौड़ेगा जी। दौड़ेगा? हाँ, और आम आदमी पार्टी की बन जाएगी सरकार दिल्ली में? बिल्कुल बनेगी दिल्ली के अंदर, बनेगी। बनेगी। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? आप मेरा बताइए। नाम गजेश वर्मा जी। क्या माहौल लगता है दिल्ली का? क्या अब की बार ये केजरीवाल जी आ जाएंगे फिर से, या कुछ गड़बड़ लगती है? अब क्या केजरीवाल ही आएंगे फिर क्या? आएंगे? अब क्या बाहर आ जाएंगे? अब क्या केजरीवाल ही आएंगे, अब की बार आ जाएंगे। क्या वो कारण है, वो काम किए हैं या फिर ये जो योजना जो डेली आ रही है? योजना जो दे रहे हैं ना, लॉलीपॉप ऐसी दे रहे हैं वो, कि जिस आदमी को मन मोल है, बुद्धि जो है उतना काम करे, भाई वोट दो। क्योंकि दो चीज़ तो फ्री करी थी, बिजली पानी, छोटे आदमी को जिनको वो, और बिजली पानी के साथ में खाना भी फ्री दे रहे हैं कुछ अब, तो उस वजह से वो है। ज़्यादा बड़ी बात करने के ज़्यादा तो हमने राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है इतना ज़्यादा। ये बताइए, अगर बीजेपी इस तरह की घोषणा करेगी तो क्या लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे? वो देखे 1100 रुपये, जैसे मैं बताया मैंने हाँ। कि वहाँ पर बट रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा में, तो प्रवेश वर्मा जी बांट रहे हैं। अगर ऐसी घोषणा करेगी तो बीजेपी पर यकीन करेंगे लोग? हाँ, कर लेंगे, कर लेंगे। फिर तो कर लेंगे। हाँ। जो नगद दे रहा है वह कुछ तो दे रहे हैं उधार, वो नगद दे रहा, उसमें तो विश्वास कर लेंगे। हाँ, तो क्या मतलब माहौल क्या नज़र आता है? लोगों से बात करते होंगे आप कि वाकई कुछ लहर है फिर से ऐसे ही आम आदमी पार्टी की, या फिर लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? देखो ये असली अपने दिल की बताते हैं, और जैसे जितने बैठे ये बीजेपी आएगी। अभी आप बोले कि आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी, कैसे? अपने अपने इलाके का अपने उसका फर्क होता था, ये बात ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ शादरा में मतलब आपको लगता है आम आदमी पार्टी आ जाएगी, वैसे दिल्ली में बीजेपी आएगी, ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये दोनों बराबर में छूटेंगे दोनों आपकी बार, दोनों बीजेपी भी और ये आम आदमी भी। अभी कुछ कहना जल्दबाजी है? कोई नहीं जल्दबाजी, कोई जल्दबाजी नहीं है अभी। ताल तो देखिए सब ठोक ही रहे हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं।
उधर बीजेपी का कहना है नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और आम आदमी पार्टी का कहना है फिर से लाएंगे केजरीवाल। आपको क्या लगता है भाई साहब? सर मेरा नाम है राकेश सलूजा और मेरे हिसाब से भाऊ जी ना तो बीजेपी आएगी और ना ही सर आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि केजरीवाल जी चोर हैं, 100% चोर हैं, उन्हें भी पता है वो चोर हैं, और जैसा वो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। लोगों ने उन पर विश्वास किया था, उन्होंने किसी बात पे वो अपने रुके नहीं, यहाँ तक कि जिस इंसान ने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई हों, और 2000 में सब 2000 के जब सन था उन्होंने कहा था कि मैं जमुना साफ़ करूँगा, आज वो 2025 तक पहुँच गए अब, तो आप लगा लीजिए वो क्या करेंगे वो। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है, ये फ्री का बांटना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर आपने सोचना है तो आप ये कहो कि मैं हर परिवार से एक बंदे को नौकरी दूंगा, तो वो बात समझ में आती है। ये फ्री का बांटना वो तब तक बांटना, अब पहले वो मुसलमानों को दे रहे थे, अब मुसलमानों को उन्होंने नहीं देना बंद कर दिया, अब उनको हिंदू याद आ गए, उनको सिख याद आ गए, जो लोग देश के लिए मरे मिटे उनको अब याद आया उनको उसके बारे में। तो सिर्फ उनका सिर्फ अपना स्वार्थ है, वो धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रोज़गार की बात करो, चाहे वो बीजेपी है वो रोज़गार की बात करे, मोदी ने काम किया है और हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी आए। इन लोगों ने गंद फैला रखा है, बीजेपी को आना चाहिए, और जैसे उन्होंने सख्ती से काम, जैसे योगी जी ने काम किया है वैसे उनको काम करना चाहिए, सख्ती से काम करना चाहिए। जो आदमी गलत कर रहे हैं देश के लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है बस। अच्छा ये बताइए, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी कमज़ोरी यहाँ दिल्ली में अगर कुछ है तो इनके पास में कोई मुख्यमंत्री लायक चेहरा नहीं है। आपको लगता है वाकई में ये कमज़ोरी है, या फिर चुनाव के बाद सब कुछ ऐसा कुछ सेट कर लिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। बीजेपी में कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, अब जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं वो ढूंढेंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि कोई भी नहीं है। अब हम सोचते, जब हम छोटे हुआ करते तो इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, तो हम सोचते इंदिरा गांधी नहीं होगी तो क्या होगा देश का। आज उसके बाद देख लो आप हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ बहुत लोग लायक बंदे बैठे हुए हैं। अब ये तो जो राजनीति में काम करते हैं उनको पता है कौन सा बंदा कैसा है। ऐसा कुछ नहीं होता, देश चलेगा और मुख्यमंत्री मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है कि चुनाव में टक्कर होगी कुछ, या फिर बीजेपी आसानी से जीत जाएगी? नहीं, टक्कर तो है ही है, क्योंकि झूठ का बोलबाला है, कलयुग है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई आएगी और सब कुछ होगा, बढ़िया होगा। हम अपने देश के लिए अच्छा सोचते हैं और देश के लिए अच्छा होगा। कोई ना कोई आएगा जो इनको सीधा करेगा। जैसे भाई साहब एक बात और बताइए, ये क्या आपको लगता है, ये आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने भी 47 सीटों पर की है, ये बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? क्या कोई खास रणनीति है, या फिर अभी डरे हुए हैं, देख रहे हैं कि भाई लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ नहीं, क्या चक्कर है? ऐसा कोई डरने की क्या बात है इसमें? थोड़ा कोई कभी किसी में थोड़ा समय लग जाता है, थोड़ा लोग ये बुरा मंथन करके काम करते हैं, लोग ये जल्दबाजी नहीं करते, ये लोग ये पहले सब कुछ देखते हैं, उस हिसाब से फिर खड़ा करते हैं ये। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीजेपी डरने वाले बंदे नहीं हैं, वो काम करने वाले बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। और भगवान ने चाहो तो बढ़िया होगा। बीजेपी आनी चाहिए, मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। केजरीवाल जी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सब बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब उन्होंने शराब बांटी, एक की जगह आप 2 बोतलें बांट रहे हो, यार क्या तरीका है यार, किसी का तुम घर बर्बाद कर रहे हो। अब जो पीते हैं वो तो पियेंगे, अब उनको फ्री मिलेगी तो और पियेंगे, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है देश के लिए। अगर देखा जाए तो अच्छी बात थोड़ा ये कि आप सामने आपका बंदे का परिवार उजाड़ रहे हो, हाँ, तो शराब पीने को अच्छी बात तो है नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि बदलाव अब की बार हो सकता है? चलिए जी अंकल, आपका नाम क्या है? भीम शर्मा विश्वकर्मा। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार कौन दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है? केजरीवाल जी की सरकार जा रही है कि आ रही है? केजरीवाल बनाए या भाजपा बनाए, भाजपा पे कोई भी ऐसा वो नहीं है चेहरा जो मदन लाल खुराना का विकल्प पैदा कर सके। 25 वर्ष हो गए हैं, मुस्लिम मंच बना के भी देख लिया, मुसलमान कभी भी इसको वोट नहीं देंगे आरएसएस को। तो इन्होंने बी टीम की हमें ज़रूरत पड़ी। जैसे 32-33 सीटें आ गई थी केजरीवाल की शुरू में, भाजपा बीजेपी की, तो ये पार्टी को तोड़ के 3-4 को इधर ले आते तो सरकार बन जाती। ये कभी सरकार नहीं बनाएंगे दिल्ली के अंदर, बीजेपी वाले कभी बनाएंगे ही नहीं। नहीं, वो चाहते ही नहीं है। यहाँ पर रोज ड्रामाबाजी होगी जी, सरकार तुम्हारी है, प्रधानमंत्री को तंग करोगे। हिंदुस्तान की राजनीति चलती है एनडीएमसी से। प्रधानमंत्री कहाँ रह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ रह रहा है, हाई कोर्ट का सारे ये देख लो एनडीएमसी के अंदर एरिया में है, सारे मंत्रालय वहीं हैं। राष्ट्रपति कहाँ रह रहा है। तो यहाँ हम शोर शराबा नहीं चाहते।
यहाँ केजरीवाल बैठा रहे। हम नहीं चाहते यहाँ पर अपना यही आ जाए। वो तो डेली पोस्टर निकाल करके ला रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए केजरीवाल को कभी चुनावी हिंदू बताते हैं, कभी कहते हैं ये नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीतिक, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 33% इन मुसलमानों ने संभाल के रख रखी है। इनको तुम कहाँ लेके जाओगे, बूझो कैसे। सुबह उठते ही 100 ब्रश किसके खाते हो आप, किसके खाते हो? हर चाय वाले पे वो टीवीएस लेके घूमता है। उसके बाद सारी नाई की दुकान किसकी है? ये दिल्ली के अंदर सारी बिल्डिंग जो तोड़ेगा वो कौन तोड़ेगा? मुसलमान। ट्रैक्टर उन्हीं के चल रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कोई भी ट्रैक्टर नहीं चलेगा। क्या हाई कोर्ट का आदेश है ना, फिर भी चल रहे हैं ना दिन में, मिली भगत से चल रहे हैं ना। देखो कितनी देश की अर्थव्यवस्था संभाल रखी है मुसलमानों ने। अच्छा, सारी बिल्डिंग इन पे, सारे छज्जे इन्होंने बनाने, हर चीज़ इन्हीं पे ही है। और फिर गाली खा रहे हैं बेचारे। एक कमरे में 8-8 आदमी पड़े हुए हैं, मोमबत्ती की तरह जलते हैं ये, और फिर प्रकाश दे रहे हैं और फिर गाली खा रहे हैं। हम ये कहते हैं आज़ादी के बाद, मैं ये कहता हूँ आज़ादी के बाद मुसलमानों ने हिंदू नेत्र को कबूल करा है। क्या आगे चलकर हिंदू मुसलमान नेत्र को कबूल करेंगे? ये आप देखो, जिसे भी देखो फुटबॉल बना रखी है। मेरे पास है, कांग्रेस कह रही है मुसलमान मेरे पास रहोगे तो सुरक्षा, बीजेपी वाले कह रहे हैं मैं सुरक्षा दूंगे। ये तो बेचारे इनकी प्रॉब्लम हो रही है और इन्होंने संभाल रखा है देश को। क्या आपको लगता है यहाँ आम आदमी पार्टी की बन जाएगी सरकार कि नहीं बनेगी? देखो जी, आम आदमी पार्टी की ही बीजेपी वाले ही बनवाएंगे। बीजेपी वाले ही बनवा देंगे? अब नहीं बनवाए तो आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। चलिए देखिए, बड़ी बात यहाँ पर दावा किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।